एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। दोपहर में पिकनिक। एक दिन दोनों दोस्त दूसरे कागजी दिनों की तरह घर पर दोपहर का खाना खा रहे थे। हर दिन हम घर में दोपहर का खाना खाते हैं। बेशक टुक टुक, लो एक और कागजी बिस्किट ले लो। अरे खा लो, अच्छा स्वाद है। पर आरी, हर दिन दोपहर का खाना घर पर खाना बहुत उबाऊ हो जाता है। तो तुम क्या कहते हो टुक टुक? उदाहरण के लिए हम पिकनिक मनाने जाएं? ताजा कागजी हवा में, क्या कहते हो? हुर्रे! क्या कागजी आइडिया है। पर ये पिकनिक होता क्या है? पिकनिक का मतलब प्रकृति में आराम और सैर करना। अपने साथ मेज और भोजन लेके पिकनिक पर जाते हैं ताकि खुली हवा में खूबसूरत जगह पर बैठकर खाना खा सकें, समझे? हुर्रे! चलो भागकर कागजी झील के पास खाना खाते हैं। रुको टुक टुक, अभी मुझे भूख नहीं लगी है और मैं कहीं भी भागकर नहीं जाना चाहता। अभी मूड नहीं है। ठीक है, तब तो मैं अकेला ही पिकनिक पर जाऊंगा। लेकिन अकेले कोई पिकनिक पर नहीं जाता। पिकनिक हमेशा दोस्तों के साथ जाते हैं। हम लोग कल पिकनिक पर चलेंगे, ठीक है टुक टुक? कल जाना है? कल सुबह मैं एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए उड़कर जा रहा हूँ। मैंने दांत के डॉक्टर से पहले से समय ले रखा है ताकि वो मेरी कमजोर चोंच का इलाज कर सके। चलो दोपहर के खाने के बाद तालाब के पास मिलते हैं। दोपहर के खाने के बाद दोपहर का खाना खाना, ये कैसे हो सकता है टुक टुक? चलो ठीक है, दोपहर के खाने के समय मिलते हैं। बिल्कुल कागजी विचार। अगले दिन सुबह से टुक टुक ने काम के लिए उड़ान भरी और बारहसिंगा अरस्तु इंतजार करने लगा कि कब दोपहर के भोजन का समय होगा। वो बैठा हुआ विभिन्न रोचक बातों के बारे में सोच रहा था। कुछ समय बाद अरस्तु ने देखा कि वो केवल खाने के बारे में सोच रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि दोपहर के खाने का समय हो गया है और कागजी झील की ओर वो जल्दी में निकल पड़ा। टुक टुक कहाँ है? क्या वो हमारे पिकनिक के बारे में भूल गया? अरस्तु दोस्त के बिना दोपहर के खाने को शुरू नहीं कर सकता था क्योंकि वो पिकनिक पर एक साथ जाने पर सहमत हुए थे। इसीलिए वो इंतजार करता रहा। आखिर में अरस्तु और इंतजार नहीं कर सका और टुक टुक को खोजने चला गया। मुझे टुक टुक को खोजना ही चाहिए। अरस्तु अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो निकला टुक टुक उड़कर वहां आ गया। टुक टुक को दांत के डॉक्टर के यहाँ देरी हो गई क्योंकि नई चोंच को ठीक से चिपकने तक टुक टुक को इंतजार करना पड़ा। अरे मेरा दोस्त अरस्तु कहाँ है? मुझे यकीन है कि दोपहर के भोजन का समय हो गया है। यहाँ मेज है, मतलब आरी यहाँ पिकनिक के लिए आया था। उसने क्यों मेरा इंतजार नहीं किया? मैंने टुक टुक को हर जगह ढूंढा। मैं यहाँ तक कि डॉक्टर के पास भी गया और मुझे वहाँ उसकी पुरानी चोंच भी मिली, लेकिन वो खुद मुझे नहीं मिला। समझ में नहीं आता कहाँ चला गया है वो। आरी, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। हम दोपहर के भोजन के समय कागज की झील के पास मिलने वाले थे ना, लेकिन तुम कहाँ थे टुक टुक? अरे मैं तो दोपहर के भोजन के वक्त कागजी झील के पास था, और कहाँ? अजीब बात है, हम दोनों दोपहर के खाने के समय झील के पास थे, लेकिन क्यों नहीं मिले? ये कैसे हो सकता है? यहाँ कागजी सोचने की जरूरत है। मैं समझ गया। हम पिकनिक पर अलग अलग समय पर आए। मैं पहले आ गया और तुम बाद में आए, और इसका कारण ये है कि हमारे पास घड़ी नहीं थी। आई बात समझ में टुक टुक? बिल्कुल सही। अगर हमारे पास घड़ी होती तो हम बिल्कुल ठीक से जानते कि कब दोपहर के खाने का समय होता है। चलो उसे कागज से बनाते हैं। कागजी दोस्त। कागज का एक गोल चक्र काटेंगे और उस पर अंक लिखेंगे। बड़े और छोटे 2 कांटे काटेंगे और इन सबको पिन या कील से इकट्ठा जोड़ देंगे। कागज की घड़ी तैयार है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ये सही समय नहीं दिखाती। इन दोनों दोस्तों ने सबसे अच्छी जगह पर घड़ी टांग दी और उसके बाद से उन्हें ठीक से पता चलने लगा कि कागज के देश में वास्तव में कितना बजा है। तो इस तरह से ये कागजी कहानी भी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में